बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नासिर याद खान। हमने ग़ज़ाइल अखलाक में झूठ के मुतल्लिक़ पढ़ा। ग़ज़ाइल अखलाक से एक बार फिर बता दूं कि क्या है कि ऐसी बुराइयाँ, ऐसी बुरी अतात जो इंसान के अखलाक को बिगाड़ती हैं और अफराद के अखलाक को बर्बाद करके पूरे माशरे में जो है वो बिगाड़ पैदा करती हैं। इसी तरह अब दूसरा टॉपिक जो है वो ग़ीबत है। ग़ीबत की सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, किसी शख्स की अदम मौजूदगी में उसके अयूब व नुक़ैस को दूसरों के सामने बयान करने का नाम ग़ीबत है। अब इसमें ये बात देखें कि अगर वहाँ ये नहीं है कि उसमें जो अगर अयूब व नुक़ैस ना पाए जाएं और फिर उसकी आप बुराइयाँ और वो बयान करेंगे तो वो तो तोहमत हो जाएगा। जिसके अंदर पाई जाती हैं, जिसके अंदर कोई भी ऐब है, कोई भी नुकसान है, वो जब उसकी बैक बोन पे जब वो आपके पास ना हो उस वक़्त आप किसी और के सामने उनको डिस्कस करोगे, बयान करोगे, तो इसे ग़ीबत कहेंगे। ग़ीबत की डेफिनेशन, किसी शख्स की अदम मौजूदगी में उसके अयूब व नक़ैस को दूसरों के सामने बयान करने का नाम क्या है? ग़ीबत है। इसके लिए कुरानी आयात का तर्जमा देखें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से, तर्जमा हम देख रहे हैं कि तुम में से कोई दूसरे की ग़ीबत ना करे। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि वो मुर्दा भाई का गोश्त खाए, बस तुम ना पसंद करते हो। यानी इसका मफहूम ये है कि इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना, ये एक बहुत ही नापसंदीदा और गुनाह और हराम वाला अमल है, जिसको सुन सुन के भी खौफ आता है। तो ऐसा अमल अल्लाह ताला ने फरमाया कि इतना गुनाह मिलेगा, कोई पसंद करता है कि वो मुर्दा भाई का गोश्त खाए, बस तुम इसको नापसंद करते हो। ग़ीबत की मजम्मत के लिए हदीस मुबारक का मफहूम है कि ग़ीबत ज़ना से भी सख्त है। ज़ना की तबाहकारियाँ देख लें और ग़ीबत पे उससे भी सख्त गुनाह है। चंद इसके नुकसानात हम देखेंगे कि पहली नुकसान जो है कि इंसानों के अंदर बहमी नफ़रत को फ़रोग़ मिलता है। ग़ीबत देखें, अगर इंसान किसी की बैक बोन पे भी करता है तो दिलों में मोहब्बत और नफ़रत डालने वाले अल्लाह की ज़ात है, तो अल्लाह ताला की नेचुरल तौर पे भी उस बंदे के अंदर जो है वो नफ़रत पैदा हो जाती है जिसकी ग़ीबत की जाती है। बहमी इसार और मोहब्बत, बहमी इसार और मोहब्बत, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना, कुर्बानियाँ देना, इसका ख़ात्मा हो जाता है जब वो एक दूसरे की बुराइयाँ बयान करने लग जाते हैं। खुश फहमी, खुश फहमी में होता है वो इंसान, वो समझता है वो कोई अच्छा काम कर रहा है, वो समझता है कि इससे जो है कोई उसको फ़ायदा होगा, या वो सिर्फ दूसरे की, हालांकि सबसे जो इंसान जब किसी दूसरे की बुराइयां बयान करता है, समझो वो बुराइयां इंसान के अपने अंदर होती हैं तब दूसरे के अंदर तो इंसान के अंदर ये खुश फहमी पैदा हो जाती है। सकून का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाता है। ग़ीबत करने वाले बंदे को कभी भी सकून नहीं मिलेगा, और इसके अलावा जो है इसका कभी उसको सुकून नहीं मिलेगा। और अगर इस सवाल को, इस नुकसानात, ये तो शार्ट में तो ये ग़ीबत की तारीफ़ आयात करीमा हदीस वाक़ का मफ़हूम, या दो एक दो नुकसानात आ जाएँ तो फिर तो आप लिख सकते हैं। अगर ये लॉन्ग में आ जाए तो इजाफ़ी हेडिंग जैसे जहन्नम में जाना, ग़ीबत वाले बंदे को चेहरे पे जो है वो लानत पड़ती है उसके, इस तरह की बहुत सी आप हेडिंग बना सकते हैं। साथ ही हम इसके दूसरा टॉपिक अगला ज़ैल अखलाक में मुनाफ़क़त करेंगे। मुनाफ़क़त जो है वो नफाक से है, जिसके मैनी भलाई ज़ाहिर करना और बुराई को पोशीदा रखना। मुनाफ़क़त के डिफिनेशन क्या हो गई कि मुनाफ़क़त ज़ैल अखलाक में हम डिस्कस करें, मुनाफ़क़त नफाक से है जिसके मैनी है भलाई ज़ाहिर करना और बुराई को पोशीदा करना, यानी अपने आप को सही तौर पे अच्छा बनाना, लेकिन अंदर से जो है वो इंसान बुरा हो तो इसको, या किसी के बारे में ज़ाहिरी तौर पे अच्छा सोचना, उससे अच्छी बातें करना, लेकिन अंदर से उसके लिए बुग़्ज़ रखना, ये मुनाफ़क़त कहलाती है। मुनाफ़क़त नफाक से है और ज़ाहिरी बात को छुपाना और अंदर से कुछ और होना, ये दूसरों के बारे में दिल में जो है बुग़्ज़ रखना, ये क्या कहलाता है? मुनाफ़क़त। तो इसके लिए कुरानी आयात का तर्जमा देखते हैं कि जब मुनाफ़िक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मुनाफ़िक आपके पास आते हैं तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि बेशक आप ज़रूर अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूल हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल जानता है बेशक आप ज़रूर रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि बेशक मुनाफ़िक ज़रूर झूठे हैं। ये ताला ने कुरानी आयात में उस वक़्त जो मुनाफिक थे मदीना में, उनकी वजाहत के लिए अल्लाह ताला ने इस कुरानी आयात में फरमाया था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो कहते थे हम ईमान ले आए, हालांकि वो दिल में से नहीं लेके आते। तो अल्लाह कहते हैं आप ज़रूर रसूल हैं, आपको मानते हैं, वो कहते हैं, लेकिन जो है अल्लाह गवाही देता है कि बेशक मुनाफिक ज़रूर झूठे हैं। हदीस मुबारक का मफहूम इसके लिए कि दुनिया में जिस शख्स के दो चेहरे मुनाफिक होंगे, क़यामत के दिन उसकी आग की दो ज़बानें होंगी, यानी उसकी ज़बानें आग की होंगी और वो दो होंगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये इतनी ही बड़ी सख्त सज़ा है ग़ीबत की। हम तो दूसरों का बैठ के गिला करते हैं,
یہ منافقت کی، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو ہم نے دا لگا لی ہے، خود کو اچھا ظاہر کیا ہے، لیکن دیکھیں اس کے لیے جو ہے وہ کتنی یعنی کہ سخت ہے، کہ جو منافق ہوگا جس کے دو چہرے ہوں گے، وہ قیامت والے دن دو آگ کی، وہ جہنم کی آگ ہوگی، اس کی دو زبانیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کے یہ منافق کی جو ہے اقسام یہ بعد میں کہیں گے، پہلے جو اس سے سیم ہم باقی ٹاپک کرتے آئے ہیں کہ نقصانات۔ پہلا ہے کہ عزت و عظمت کا خاتمہ۔ جو منافق بندہ ہوتا ہے اس کی عزت بالکل ہی نہیں ہوتی، اس کی عزت اور عظمت جو ہے وہ دونوں ختم ہو جاتی ہیں، اس دونوں میں جو ہے وہ نہ اس کی عزت رہتی ہے، نہ ہی اس کی عظمت۔ تو اس میں آپ یہی ڈیٹیل لکھیں گے کہ جو منافق بندہ ہے اس کی عزت اور عظمت جو ہے وہ دونوں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر کسی کو واضح ہو جاتا ہے۔ دوسری ہے کہ ناپسندیدہ انسان، وہ اللہ کے ہاں بھی ناپسندیدہ انسان ہے، معاشرے میں بھی ناپسندیدہ انسان ہے، کیونکہ منافق زیادہ دیر جو ہے وہ چھپا نہیں رہتا، بہت جلد جو ہے اس کی باتیں جو ہے سب کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ذلت و رسوائی، منافق کے لیے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اس کی ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اعتماد، منافق سے تمام لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے منافق کا جو ہے یہ اس کے چوتھا ہیڈنگ بن جائے گی۔ اسی طرح اس کی مفہوم ہو گیا، نقصان ہو گئے، اور اس کے جو قرآنی آیات ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو ہو گیا اس کی ڈیفینیشن ہوگی۔ ساتھ ہی اس کی دو اقسام ہے، اعتقادی اقسام اور عملی اقسام۔ اعتقادی اقسام، جو دل سے اسلام کی حقانیت کا قائل نہ ہو، مصلحت کے تحت اسلام کا لبادہ اوڑھ لے، یعنی وہ عقیدہ صرف مصلحت کے طور پہ وہ بنا ہو، کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، جیسے اس دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں منافق تھے۔ آج کل بعض جو جاسوس ہوتے ہیں یا مشرکین ہیں جو دل سے اسلام کے لیے بغض رکھتے ہیں، ظاہری طور پہ وہ مسلمان بن کے جیسے بم دھماکے کیے جاتے ہیں، دائی امام اور وہ بزلفیں رکھ کے، وہ موسٹلی جو ہمارے یہاں وزیرستان میں بھی آپریشن میں آؤٹ آف کنٹری کے جو وہاں پہ دہشت گرد جو طالبان کے نام سے مارے گئے تھے، پتہ چلا تھا وہ سہیل اور آئی ایس آئی کی جو رپورٹ تھی، سہیل اور ادھر کے انڈیا کے عراق کے جو تھے وہ بندے تھے، لیکن انہوں نے ظاہری طور پہ وہ مسلمان بنے ہوئے تھے۔ تو یہ اس کے علاوہ عملی منافق، اس کے علاوہ عملی منافق وہ ہیں جو اسلام قبول کریں مگر انسانی کمزوریوں کی وجہ سے عمل صالح نہ کریں، جیسے آج کل اکثر مسلمان